हाय एवरीवन। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम की बात करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर के बारे में तो आप जानते होंगे कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। यानी जिसका मतलब अदर देन टू फैक्टर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर है। जैसे मान ले जाए कि हम लोग 10 की बात करें, 10 की बात करें, 14 की बात करें, 6 की बात करें, 12 की बात करें, तो ये सब को ना मतलब अदर देन टू फैक्टर यानी वन और इटसेल्फ के अलावे कोई और फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो यानी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस्ड यानी प्रोडक्ट ऑफ यानी फैक्टराइज मतलब क्या, फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस इन प्राइम्स this factorization unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसका मतलब कि जब हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज के रूप में अगर जो एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे देखिए यानी ये जो है 10 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसको जब हम लोग फैक्टर में करेंगे तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2 और इंटू में 5, 2 इंटू में 5। तो 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम फैक्टर है यानी प्राइम नंबर है, और 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से अगर जो इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7 इंटू में 2, और इसको लिखेंगे तो 3 इंटू में 2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 2। तो देखिए आपको कहने का मतलब कि इसको अगर जो समझे तो अगर जो ये जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस किस में किए, प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किए। यही जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। नहीं समझ में आया? जैसे ये 14 है तो 14 को चाहे जैसे भी लिखे यानी 2 इंटू में, देखिए इसका मतलब 14 का एक यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए, यूनिक मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 14 को अगर जो 7 इंटू 2 लिखे या 2 इंटू 7 लिखे, दोनों बात सेम है कि नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी 2 और 7 प्राइम नंबर है, यहां भी प्राइम नंबर है। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार बात को समझते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी फैक्टराइज और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी ऑर्डर कहने का मतलब कि यदि यहां पे देखिए यहां पे 7 इंटू 2 है या 2 इंटू 7 है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, उसमें क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। उसी तरह से देखिए 12 को 2 इंटू में 3 इंटू में 2, या इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखे तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब एक एकदम सीधा से लाइन में समझ जाइए कि अगर जो हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर जो हम लोग फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर प्राइम नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, ठीक है। यदि आपको ये थ्योरम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।